आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 पार्ट 3 फिजिक्स 12th क्लास कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म। तो हमने पढ़ा था अब तक कूलम लॉ। तो हम एक बात मानते हैं, लेट अस सपोज दिस इज चार्ज Q1 and this is charge Q2. Let us consider this is R. तो अगर हम कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि दोनों चार्ज सेम हैं प्लस प्लस, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा। तो इस चार्ज पर जो फोर्स है उसको बोलते हैं F12। पहले चार्ज पर फोर्स दूसरे चार्ज के कारण, हम इसको बोलेंगे पहले चार्ज पर फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से, तो इसको बोलेंगे F12 और इसको बोलेंगे F21। क्यों? ये इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है और उसको दूसरी साइड में रिपेल कर रहा है। तो क्योंकि ये फोर्स दूसरे चार्ज पर है, इसकी वजह से है, तो हम क्या बोलेंगे इसको F21। तो जब हम F12 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए, जैसे ही हम F12 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इस तरफ, और हम इसको बोलेंगे एक वेक्टर R21। हम इस वेक्टर को बोलेंगे R21। ये इन दोनों के बीच की दूरी ही है, लेकिन क्योंकि इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है और इस तरफ ही लगा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे R21। तो हम यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर और उसका स्क्वायर। इक्वेशन 1। सिमिलरली F21 और वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। R12 का स्क्वायर, क्योंकि जब इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स लग रही है तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो होगी इस तरफ, और इसको बोलेंगे R12। क्योंकि ये फोर्स इसी तरफ है, ये इसको इस तरफ धकेल रहा है, तो ये वेक्टर सिर्फ यही बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन एक से दूसरे की तरफ है, और ये वेक्टर बता रहा है कि दूसरे से पहले की तरफ है। ये है इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 2। अब देखिए, F12 is equal to minus F21। Why? F12 माइनस F21 के इक्वल क्यों है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम हैं। जो डिफरेंस है वो है R12 और R21 में, और एक वेक्टर A से B की तरफ है और दूसरा वेक्टर B से A की तरफ है।
अगर हम ये लिखें आर ए बी तो हम इसको लिखेंगे आर माइनस बी ए। तो सिमिलरली R12 इसके बराबर होगा, R12 बराबर है माइनस R21 के। तो हम बोलेंगे कि F12 इज इक्वल टू F21। और इस के ऊपर एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्योंकि हमें पता है F21 इज इक्वल टू माइनस F12, तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम उस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं, ये 4 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, इनके बीच में r दूरी है, इनके बीच में r दूरी है, और द फर्स्ट चार्ज exert a force of 10 Newton on second charge। ये कह रहा है कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा। तो आप बताइए, क्वेश्चन ये है कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो आप लोग ये बताइए कि दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा। देयर इज नथिंग, F12 इक्वल टू माइनस F12। अगर ये 10 न्यूटन है, अगर F12 10 न्यूटन है, तो हम कह सकते हैं F21 माइनस 10 न्यूटन होगी, माइनस 10 न्यूटन होगी। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।